किसानों का आय दुगना करने हेतु कार्यशाला का किया गया आयोजन। खबर है बिहार के दरभंगा की, जहां हायाघाट प्रखंड मुख्यालय किसान भवन में प्रखंड स्तरीय रवि कर्मशाला सह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस मौके पर बतौर मुख्य अतिथि हायाघाट प्रखंड प्रमुख सीता देवी ने सरकार के किसान हित में चलाई जा रही योजनाओं को ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाए जाने की अपील की। इस दौरान हायाघाट प्रखंड कृषि पदाधिकारी कमरे आलम ने रबी फसल बढ़ाने पर जोर दिया। वहीं उन्होंने फसल क्रप चक्र अपनाने की सलाह दी। इस दौरान आत्मा के उप परियोजना निदेशक अंबा कुमारी व हायाघाट प्रखंड सहकारिता पदाधिकारी पंकज जायसवाल ने रवि महाअभियान को लेकर सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी। इस मौके पर कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार, किसान आदि मौजूद थे। देखिए दरभंगा से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रमेश कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो जैसे आप बीज उपचार किए रहिएगा तो उसको वो रेसिस्टेंट हो जाता है, ठीक है। और फिर बढ़ा भी तो उसमें जो रोग वहाँ वो क्षमता वो बढ़ जाती है, आगे उसमें रोग कम लगेगा, ठीक है। और सर आप बताइए आत्मा के बारे। मिश्रित खेती यदि हम करते हैं, मोटा अनाज का खेती, मोटा अनाज का खेती यदि हम करेंगे, जैसे आलू हुआ, मक्का हुआ, जौ हुआ, खेसारी हुआ, ज्वार हुआ, बाजरा हुआ, इसका भी हम खेती यदि करते हैं तो हमको दुगुना लाभ होगा। एक रबी महोत्सव का जो कार्यक्रम चल रहा है, इसमें भिन्न भिन्न प्रकार के बीजों के बारे में और सरकार द्वारा क्या अनुदान दिया जाता है, इसके बारे में बारी बारी से किसान के मित्र और किसान सलाहकार जो हैं वो हर पंचायत में करते हैं। और जहाँ का जो समस्या है उसको आज के बैठक में रखा जाएगा। इन लोगों के आय दुगना करने के लिए सरकार एक बहुत सारी योजना ला रही है। जैसे कि अभी फिलहाल जैसे सरकार कह रही है कि ऐसी खेती धान गेहूं के अलावा कैश क्रॉप या फिर वो आपको मोटे अनाज की खेती पर जोर दिया जा रहा है, जैसे कि मक्का। अभी हमारे यहाँ कहा जा रहा है, अभी सरकार के द्वारा आया है ये, कि आप मक्का की खेती को बढ़ावा दें ताकि उससे आपको ये लाभ मिलेगा, उससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा कैश क्रॉप के रूप में है वो। और साथ में जैसे कि मिलेट जो भी है उसकी भी करें। और उसके साथ जो आपको उद्यानिक फसल है या फिर पशुपालन है, ये सब किसानों को क्या जा रहा है कि इसके साथ साथ आप ये सब चीज़ भी करेंगे। जैसे उद्यानिक फसल के रूप में कुछ बागीचा लगा लेंगे, या फिर वो आप एक जो अभी योजना आई है जल जीवन हरियाली में, उसके तहत भी आप एक एकड़ में आप थोड़ा तालाब भी खान ले और वो एक किचन गार्डन टाइप से बना दें, ताकि आपको हर तरह से धीरे धीरे वो आपकी आमदनी को बढ़ावा। सिर्फ धान गेहूँ करने से हमारी आमदनी नहीं बढ़ेगी, विविध तरह के फसलों को अपनाने से ही, या पशुपालन भी जोड़ देना पड़ेगा थोड़ा, कि उस सब करने से हमारी आमदनी दुगनी हो सकती है। काला गेहूं अभी तो बहुत कम लोग की है, नहीं के बराबर है। इसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इससे बहुत सारे फायदे हैं। एक मतलब ये कि मेडिसिनल फायदा है, जो बहुत सारे लोगों से शुगर है या ब्लड प्रेशर है, इससे जो है ये इसको खाने से इसमें कमी आती है। तो हम लोग इस बार सोचे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रसार करके, ताकि इसका रेट भी, वैल्यू भी ज़्यादा है, ताकि किसान की आमदनी भी हो सके। तो हम लोग कोशिश करेंगे इसकी। क्या नाम हुआ सर आपका? कमरिया प्रखंड कृषि। हमने भी किसानों को जैविक खेती के बारे में प्रोत्साहित किया है। जैसा कि हमारे बीच जो कृषि विभाग में योजना आई हुई है वर्मी कंपोस्ट को लेकर, तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इस बारे में अवगत कराना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसान जैविक खेती के बारे में जानें। और उसके अंतर्गत जो वर्मी कंपोस्ट यूनिट जो बनाना है, तो उसका जैसे पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लाभ ले। जैसे फसल विविधीकरण पे जोर दिया जा रहा है। जैसे जो मेन हमारा फसल है, जैसे इस हमारे दरभंगा का जो मुख्य फसल जो उद्यानिक फसल है मखाना, उस पे किसानों को जागरूक किया जा रहा है कि आप तालाब के अलावा जो भी फील्ड है,
जिसका जो डेप्थ होता है, गहराई 1.5 से 2 फीट तक, आप उसमें भी मखाना लगा सकते हैं। मिश्रित खेती के बारे में जी, मिश्रित खेती के बारे में जैसे हम उद्यानिक फसल हुआ, जैसे आप पपीता का डिमांड ज़्यादा है हमारे यहाँ, जैसे शहरों में डिमांड ज़्यादा है, लेकिन उस मुताबिक है ना किसान यहाँ पे उपजा नहीं पाते हैं, उनको सप्लाई नहीं हो पाता है। तो इसलिए आप जैसे अपने फील्ड में जैसे रेड लिली, बहुत सारी वैरायटी आती है, रेड लिली और पूसा नन्ना, ये सब वैरायटी आप अपने फील्ड में लगाइए और उसके साथ आप अन्य सब्जी की भी फसल आप ले सकते हैं, जिससे कि आप दोनों फसल से आपको एक अच्छा आय प्राप्त हो जाएगा। क्या नाम हुआ मैम? जी, मेरा नाम अंबा कुमारी हुआ। क्या है? उप परियोजना निदेशक दरभंगा।